देखो बीजीटी का पहला टेस्ट ओवर हो गया है, आईपीएल ऑक्शन भी खत्म हो चुकी है, तो अब टाइम आ गया है थोड़ा व्यूज छापने का। आईपीएल की मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने विल जैक्स और सिराज दोनों को रिजेक्ट कर दिया। पंजाब ने श्रेयस अय्यर और चहल दोनों को एक टीम में लाके खड़ा कर दिया। और फिर केकेआर जैसी टीम्स भी थी जो वेंकटेश अय्यर के लिए 23 करोड़ दे के आ रहे हैं, उसको अपना कैप्टन बनाने का भी सोच रहे हैं। तो देखो जो इन टीमों ने ऑक्शन में थोड़ा बहुत हगा है, थोड़े बहुत अच्छे प्लेयर्स उठाए हैं, उस सब के बारे में एक डिस्कशन तो बनती है। तो इस वीडियो में मैं पंजाब किंग्स, आरसीबी, केकेआर इन टीम्स की ऑक्शन स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा। इन्होंने कैसी टीम बनाई है ये देखेंगे हम, इनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है ये देखेंगे, इनका थोड़ा सा स्वॉट एनालिसिस भी कर लेंगे, स्ट्रेंथ्स वीकनेस देख लेंगे, एंड इन द एंड ऑब्वियसली तुम और मैं दोनों मिलकर रेट करेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी थी इस मेगा ऑक्शन में। सबसे पहले तो पंजाब किंग्स को उठा लेते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा था, लेकिन फिर वो लेके आए हैं श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ में। मतलब श्रेयस अय्यर 26 करोड़ में। मेरा स्ट्रीम पे भी रिएक्शन ऐसा था, मतलब 26 करोड़ में वो श्रेयस अय्यर जिसका दूर दूर तक इंडियन टी20 टीम से नाता ही नहीं है इस समय। माना इसने लास्ट ईयर केकेआर को आईपीएल जिताने में हेल्प की थी, उनका कैप्टन था, लेकिन अगर मैं इस समय इंडिया की 4 टी20 प्लेइंग 11 बनाऊं शायद उसमें भी श्रेयस अय्यर ना आ पाए। तुमने अगर मैं लाइव स्ट्रीम पे रिएक्शन ही देखा था ना, उससे समझ में आ जाएगा कि ये क्या डिसीजन था। बट वी ऑल नो श्रेयस का इतना बड़ा प्राइस जो गया है उसमें असली हाथ तो डीसी के मास्टरमाइंड 4D चेस प्लेयर टकलू अंकल का था। देखो पंत को 27 करोड़ मिले एलएसजी से, वो हाईएस्ट पेड प्लेयर बना इस आईपीएल ऑक्शन का। एटलीस्ट वो वर्ल्ड कप तो खेलने गया था इस साल जो हम जीत के आए हैं। श्रेयस अय्यर तो नहीं था भाई, बट ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इज अ बैड प्लेयर। आफ्टर ऑल उसने केकेआर को आईपीएल जिताया है लास्ट ईयर, और पंजाब को एक ऐसा ही कैप्टन चाहिए था। ट्रॉफीलेस टीम डूइंग ट्रॉफीलेस वाली हरकतें, चमकती चीज दिख रही थी, उठा के ले आए हैं। अब देखो स्क्रीन पे आ रहे होंगे वो प्लेयर जो इन्होंने इस ऑक्शन में खरीदे हैं, लेकिन इनकी प्लेइंग 11 बनाई जाए तो सबसे पहले जॉस इंग्लिश जाएगा ओपनिंग पे विद प्रभसिमरन सिंह। देन 3 पे श्रेयस अय्यर आ रहा है, 4 पे ग्लेन मैक्सवेल, व्हाट अ गुड बाय, और मैंने प्रेडिक्ट भी किया था। 5 पे शशांक सिंह है, 6 पे तुम नेहल वधेरा को खिला सकते हो, 7 पे मार्कस स्टोइनिस, अगेन मेरी एक और प्रेडिक्शन जो सही हो गई है। 8 पे मार्को यानसन, आई प्रेडिक्टेड दिस आल्सो, इन्होंने ले लिया। 9 पे तुम चहल को खिला सकते हो, भाई व्हाट अ गुड बाय। 10 पे यश ठाकुर और 11 पे अर्शदीप सिंह। एंड देन इंपैक्ट प्लेयर अगर खिलाना है तो ये हरप्रीत बरार जैसे प्लेयर्स। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टीम डिसेंट लग रही है पंजाब की। जितना इनके पास पैसा था उस हिसाब से इन्होंने काफी अच्छे प्लेयर्स लाने की कोशिश जरूर की है। वो अलग बात है, इनको डेफिनेटली चूना बहुत लगाया गया है। श्रेयस अय्यर का प्राइस, अर्शदीप और चहल दोनों 18-18 करोड़ में, दैट्स अ लिटिल टू मच स्पेशली फॉर चहल। बट अगेन आई थिंक फिर मैक्सवेल ले आए 4 करोड़ में, जो कि एक स्टील बाय था। अब अगर इनकी स्ट्रेंथ्स की बात करें तो सबसे पहले व्हाट अ ब्यूटीफुल मिडिल ऑर्डर। श्रेयस अय्यर एंकर खेल सकता है, मैक्सवेल और स्टोइनिस अच्छी हिटिंग कर सकते हैं, और नेहल वधेरा और शशांक सिंह दोनों सेल्फलेस नॉक्स खेल सकते हैं एंड में। माना फिनिशिंग अभी उतनी एक्सपीरियंस नहीं है और कोई एकदम पावर हिटर नहीं है यहाँ पे एक्सप्लोसिव वाला, बट स्टिल आई थिंक डिसेंट कर लेगी ये टीम। देन सेकंडली आई थिंक दे हैव अ सॉलिड इंडियन कोर। भाई तुम्हारे पास स्पिन संभालने के लिए चहल है, पेस संभालने के लिए अर्शदीप है, बैटिंग संभालने के लिए श्रेयस अय्यर है। ये सब काफी अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, टीम के लिए ब्रांड वैल्यू भी लेके आएंगे, और डेफिनेटली अब पंजाब को लोग सीरियसली ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट भी देखा जाए तो इस वीडियो में जैसे हम आरसीबी और केकेआर की बात करने वाले हैं, उनके पास तो कैप्टन ही नहीं है। इनके पास एटलीस्ट एक प्रूवन कैप्टन तो आ चुका है श्रेयस अय्यर में। देन आई ऑल्सो थिंक इनके पास काफी अच्छे ऑलराउंडर्स है, मैक्सवेल है, स्टोइनिस है। इनफैक्ट अगर देखो तो 8 नंबर तक मार्को यानसन भी हिटिंग करने आ रहा है। एंड इन्होंने एक आध अच्छे इंडियन प्लेयर्स पे भी इन्वेस्ट करने की कोशिश करी है, जैसे ऑब्वियसली प्रभसिमरन सिंह ऑलरेडी रिटेन थे, और प्रियांश आर्या को ये लोग खरीद के लेके आए हैं। ये बंदा बहुत एक्साइटिंग हो सकता है इनके लिए इस साल। वीकनेस में देखो मुझे डेफिनेटली पेस अटैक इनका वीक लग रहा है। आई मीन अगर तुम अर्शदीप को हटा दो तो तुम्हारे पास यश ठाकुर है और विशक विजय कुमार है, मतलब ये दोनों उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट अर्शदीप को पार्टनर अप करने के लिए कोई फॉरन अच्छा बॉलर भी नहीं है। मार्को यानसन कहां आईपीएल में इतना प्रूवन है इस समय। यहीं पे अगर ये थोड़ा बहुत कोई एक्सपीरियंस प्लेयर लेके आ जाते, बोल्ट हेजलवुड टाइप का, तो शायद ज्यादा अच्छी स्क्वाड लग सकती थी। इनफैक्ट रबाड़ा को भी वापस आरटीएम से ला सकते थे। सेकंडली आई आल्सो फील देखो ओपनिंग पे डेफिनेटली इनएक्सपीरियंस है। प्रभसिमरन सिंह अभी उतना प्रूवन था ही नहीं पहले भी, तब जॉस इंग्लिश डाल दिया तुमने उसके साथ ओपनिंग में। तो ये दोनों बड़े, मतलब मुझे नहीं पता कि कितना अच्छे से ये पार्टनरशिप्स कर पाएंगे। ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे तो लग रहा है इन्होंने पिछले साल वाली गलती करी, जैसे शशांक सिंह लेके आए थे, इस साल इनको लगा फर्स्ट नेम जॉस है, विकेट कीपर है, तो बटलर की जगह इंग्लिश उठा लाए। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? अब अगर लास्ट ईयर की तरह वो भी चल गया तो फिर ज्यादा अच्छी बात है इनके लिए। एंड ऑल्सो एक और वीकनेस, बाई चांस अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से एक कॉल आ गई तो इनकी पूरी बैटिंग कट लेगी। सो इवन तो इनके पास बहुत ज्यादा अच्छा पैसा था और ये थोड़ा बहुत और डेप्थ भी ला सकते थे, थोड़ा बहुत और मेन टीम में एक अच्छा पेसर लेके आ सकते थे, बट आई वुड स्टिल रेट देम एन 8 on 10, क्योंकि ये पहले से काफी ज्यादा अच्छी पंजाब किंग्स लग रही है और काफी सॉलिड लग रही है। ओवररेटेड बाय में डेफिनेटली श्रेयस अय्यर है। आई वोंट से कि उनको बाय ही नहीं करना चाहिए था, बट
15 से 16 करोड़ मैक्सिमम। एंड देन अंडररेटेड बाय में यू हैव मैक्सवेल फॉर 4.2 करोड़ व्हिच इज अ वेरी गुड बाय। अगर ये बंदा गलती से चल जाता है तो हम देख चुके हैं भाई, एक टांग पे खड़े होकर 200 रन पेल देता है ना। तुम लोग भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना तुम इस प्लेइंग 11 को, इस टीम के बायस को क्या रेटिंग देने वाले हो अपनी तरफ से। लेकिन हाँ, एक सजेशन मैं और देना चाहूंगा, अनसोल्ड प्लेयर्स जो थे उनमें से इनको कौन खरीदना चाहिए था? मुझे लगता है इनको डेविड वार्नर खरीदना चाहिए था, जो कि एक्सपीरियंस ओपनर में आ जाता, चाहे वो बेंच के लिए ही तुम लेते, लेकिन बाई चांस अगर तुम्हारा कोई ओपनर काम नहीं कर रहा तो तुम उसको खिला सकते थे ऊपर। बट इसी के साथ अपन आते हैं नेक्स्ट टीम पे, जो कि है केकेआर। केकेआर वो टीम जिसने अपने आईपीएल विनिंग कैप्टन श्रेयस अय्यर पे पैसा खर्चना जरूरी नहीं समझा, बल्कि वो एक अय्यर को रिप्लेस करने के लिए वापस से दूसरा अय्यर लेके आ गए हैं, वेंकटेश अय्यर, दैट टू फॉर 23 करोड़। भाई इस ऑक्शन में अय्यर्स के लिए कुछ तो अलग ही काला जादू हो रखा था। मतलब एक अय्यर 26 करोड़ और एक अय्यर 23 करोड़। अय्यर्स ऑलवेज गेट मोर देन दे डिजर्व। बट सीरियसली मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था, जॉस बटलर को अपनी टीम में लेके आ सकते थे और कैप्टन भी बना सकते थे, ओपनिंग करवा सकते थे। 15 करोड़ का जा रहा था तब पैडल नहीं उठा इन लोगों से, लेकिन वेंकटेश अय्यर के लिए 23 करोड़ में उठा के ला रहे हैं। देखो इससे ये प्रूव हो जाता है कि केकेआर की मैनेजमेंट ऑक्शन में ज्यादा सीरियस नहीं थी। लेकिन अगर तुम लोग स्पोर्ट्स को लेके सीरियस हो और अपने गियर को लेवल अप करना चाहते हो, देन यू शुड चेक आउट परिमैच स्पोर्ट्स। भाई दिस ब्रांड इज ऑल अबाउट बोल्ड चॉइसेस, पुशिंग योर लिमिट, एंड ये लोग हमेशा से वर्ल्ड के टॉप एथलीट से अपनी इंस्पिरेशन लेते आए हैं। टी शर्ट्स, ट्रैक सूट्स, बॉटल्स जो तुम्हें तुम्हारे पर्सनल गोल्स क्रश करने में हेल्प करे। भले तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो, फुटबॉल खेलने जा रहे हो, कोई भी स्पोर्ट खेलने जा रहे हो, या तुम जिम भी जा रहे हो, परी मैच हैज गॉट यू कवर्ड। अब तुम यहाँ से परचेज करने के लिए मेरा स्पेशल कूपन कोड पाहुल वालिया यूज कर सकते हो ऑन द parimatchsports.shop वेबसाइट, एंड ये कोड यूज करने से तुम्हें किसी भी परचेज पे डायरेक्ट 700 रुपीज ऑफ मिलेंगे। सो वेट मत करो, गियर अप विद परिमैच स्पोर्ट्स एंड स्टार्ट पुशिंग फॉरवर्ड, बिकॉज तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचने पे कोई नहीं रोक सकता, ऑब्वियसली अगर तुम मेहनत भी करो तो। प्लेइंग 11 बनाने से पहले एक बार तुम स्क्रीन पे पॉज करके देख सकते हो जो प्लेयर्स इन्होंने इस ऑक्शन में खरीदे हैं। एनीवे अगर इनकी प्लेइंग 11 देखी जाए तो ओपनिंग पे नारायण को डालना ही पड़ेगा विद क्विंटन डिकॉक, देन थर्ड पे अंकुरिश रघुवंशी आ जाएगा, अगेन एक एक्साइटिंग प्लेयर है। फोर्थ पे यू कैन प्ले और वेंकटेश अय्यर। फिफ्थ पे आई थिंक यू शुड फिक्स रिंकू सिंह, क्योंकि वो कोर बना रहा है केकेआर का, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है मेरे हिसाब से केकेआर में इस समय, फ्यूचर के लिए भी। देन अब थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि इनके पास रहाणे भी है, मनीष पांडे भी है, जो कि अच्छे इंडियन बैटर्स है, बट आईपीएल में थोड़ा बहुत मतलब उनका फॉर्म ऐसा ही रहता है, मतलब वो 46 for 5 हो जाए जब टीम, तब उनकी जरूरत पड़ती है, वैसे उनकी जरूरत इतनी पड़ती नहीं है। बट अगर मैं उनको खिलाऊंगा तो 6 नंबर पे एज फ्लोटर्स खिलाने की कोशिश करूंगा कि भाई आओ और मारो, और रहाणे तो वो कर चुका है सीएसके में, तो इसलिए मैं रहाणे को 6 नंबर पे डाल रहा हूँ, बहुत वियर्ड है नो। 7 पे रसल को डाल रहा हूँ, 8 पे रमनदीप, 9 पे हर्षित राणा, 10 पे एंड्रिक नोकिया और 11 पे वरुण चक्रवर्ती। और फिर इंपैक्ट प्लेयर्स में एक और स्पिनर को डालो, मयंक मार्कंडे। डिसेंट लुकिंग टीम तो है डेफिनेटली, बट अगेन मुझे लग रहा है कि वो स्टार्क वाले बॉलर की कमी है। देखो नोकिया भी पिछले 1-2 सीजन से वो खास नहीं लग रहा है। स्पेंसर जॉनसन अभी फेयरली न्यू है, तो वो वाली बात नहीं है जो लास्ट ईयर स्टार्क एकदम लीथलनेस लेके आ रहा था इस बॉलिंग लाइनअप में। क्योंकि फिर इंडियन पेसर्स देखे जाए तो इनके पास वैभव अरोड़ा है, हर्षित राणा है, उमरान मलिक है, बट सारे इनएक्सपीरियंस है, तो ब्रावो तो आके डालेगा नहीं ना, तो फिर क्या प्लान है मुझे नहीं समझ में आ रहा। बट ठीक है, बॉलिंग ऑप्शंस बहुत सारे हैं इनके पास, दैट इज अ गुड थिंग, स्पेशली पेस में भी, क्योंकि रसल भी बॉलिंग करते थे, रमनदीप भी पेस डाल लेता है, और वेंकटेश अय्यर भी लेके आए हो तो मुझसे भी करवाओ यार, 23 करोड़ में तो करेगा। तो ये आई थिंक इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, इनके पास बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स है, इनफैक्ट इनके पास लाइक टू लाइक डेप्थ पे ऑलराउंडर्स है। मोइन अली इनके पास है, रोमन पॉवेल इनके पास है, जो रसल नारायण को रिप्लेस कर सकते हैं। देन आई थिंक इनकी स्पिन अगेन सॉर्टेड है इस साल भी, इवन दो सुयश शर्मा को इन्होंने लेट गो कर दिया जो आरसीबी में गया है, बट मयंक मार्कंडे को ले आए हैं, सुनील नारायण है, वरुण चक्रवर्ती भी है, और अब तो रिंकू सिंह भी भाई बॉलिंग डाल के विकेटें निकाल रहा है। मिडिल ऑर्डर और बैटिंग डेप्थ मुझे काफी अच्छी लग रही है, हिटिंग बहुत अच्छी है, एक्सप्लोसिव हिटर्स भर रखे हैं टीम में, बट मैं इनको इतनी खास रेटिंग नहीं देना चाहता हूँ। मैं इनको दूंगा 6.5 on 10। वो इसलिए क्योंकि माना इनके पास बजट नहीं था, बट स्टिल एक कैप्टन मटेरियल बंदा लेके आ जाते, और अभी वेंकटेश पे इतना ज्यादा खर्चने की जरूरत नहीं लग रही थी, स्पेशली जब तुम सिर्फ 40 करोड़ लेके जा रहे हो, विच मींस इनकी सबसे बड़ी वीकनेस इस समय ये है कि कैप्टेंसी कौन करेगा। इधर तुम रसल को बना सकते हो, या फिर तुम वेंकटेश अय्यर जो रूमर्स आ रहे हैं उसको दोगे, या फिर रिंकू को चूज करोगे। मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन भाई क्विंटन डिकॉक है, एक्सपीरियंस भी है और मतलब अच्छा प्लेयर है, कैप्टेंसी कर भी चुका है उस नेशनल टीम के लिए, तो आई थिंक वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। बट अगेन डिकॉक को मैं सारे मैचेस शायद ना खेलूं क्योंकि गुरबाज भी है, तो मुझे तो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। तुम मुझे बताओ केकेआर फैंस की कौन होना चाहिए इनका कैप्टन। इनका ओवररेटेड बाय मैंने तुम्हें बता दिया, क्लियरली वेंकटेश अय्यर है। अंडररेटेड बाय में आई वुड डेफिनेटली गो फॉर गुरबाज, क्योंकि 2 करोड़ में मिल गया, वो तुम्हें बहुत तगड़ा प्लेयर है। एंड नाउ वन प्लेयर जो मुझे लगता है अनसोल्ड गया है, इनको खरीदना चाहिए था, आई थिंक शार्दुल ठाकुर। मान लो उसको तुम बेंच पे भी रखते, लेकिन वो एक्सपीरियंस इंडियन पेसर है और केकेआर के लिए खेल चुका है,
हुआ 50 भी लगा चुका है भाई, बैटिंग कर लेता अगर नीड आती तो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं प्रेडिक्ट अभी से करना चाहूँ तो मैं बोलूंगा ये टॉप 4 तो नहीं बना पाएंगे मेरे हिसाब से। कि ऑनेस्टली बोलो तो वो कैप्टन और वो मेंटर दोनों जा चुके हैं। गाली पड़ेगी कि यार फैन से भगवान अब बचा लेना बस। आते अगली टीम पे, वही टीम जिसने केकेआर के साथ बैटल किया था वेंकटेश अय्यर के लिए और 23 करोड़ पे इनका भी पैडल उठ रहा था। वो टीम जिससे मोहम्मद सिराज, विल जैक्स के लिए आरटीएम नहीं उठ सका, वो वेंकटेश अय्यर के लिए 23 करोड़ का पैडल उठा रहे थे। आरसीबी भाई, इस टीम को कोई नहीं समझ सकता। हमने ऑक्शन से पहले क्या क्या प्रेडिक्शंस की थी, सारी गुड़ गोबर कर दी भाई। हमने सोचा था केएल राहुल को वापस लेके आएंगे, चहल को वापस लेके आएंगे, सिराज भी होगा टीम में, क्या टीम बना देंगे, वॉशिंगटन सुंदर को भी वापस ले आएंगे भाई। मतलब एकदम पूरी पुरानी ओल्ड वाइब्स आरसीबी बन जाएगी। यहाँ पे मिचेल स्टार्क को वापस ले आएंगे। अरे पैसा ही इतना था भाई, मार्की प्लेयर्स में से उठाने थे प्लेयर्स, लेकिन इन्होंने पैसे बचाए कृणाल पांड्या के लिए। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा बुरी टीम बनाई है, लेकिन थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी भाई। इनके पास भी बहुत अच्छा पैसा था। एटलीस्ट पंजाब ने स्टोइनिस, अर्शदीप और चहल जैसे प्लेयर्स तो उठाए। बाय द वे इनकी भी टीम स्क्रीन पे आ रही होगी, पॉज करके पढ़ सकते हो। तो अगर आरसीबी की मैनेजमेंट के हिसाब से आरसीबी की प्लेइंग 11 देखी जाए तो भाई नंबर 1 पे विराट है, 2 पे कोहली आ जाएगा, 3 पे अकाई के पापा आ जाएंगे, 4 पे अनुष्का का पति, 5 पे वामिका के पिताजी क्योंकि इनको तो बस विराट कोहली से मतलब है। मजाक से हटके इनकी एक्चुअल प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि मैं अगेन कहूंगा कि मुझे उतनी बुरी नहीं लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है। ओपनिंग पे ऑब्वियसली किंग कोहली आ रहे हैं विद फिलिप सॉल्ट। देन नंबर 3 पे रजत पाटीदार है, 4 पे लियम लिविंगस्टन। इंटरेस्टिंगली विल जैक्स को नहीं लिया, लिविंगस्टन उठा लिया इन लोगों ने। 5 पे तुम जितेश शर्मा को डाल सकते हो, 6 पे टिम डेविड है, 7 पे कृणाल पांड्या, 8 पे भुवनेश्वर कुमार, 9 पे राशिद दर सलाम, 10 पे यश दयाल और 11 पे जॉश हेजलवुड। एंड देन तुम इंपैक्ट प्लेयर्स में सूर्य शर्मा और मनोज बांदगे को खिला सकते हो। अब वेरी ऑनेस्टली देखिए, सीरियसली देखिए तो मुझे टीम अच्छी लग रही है, बट सिराज, वेयर इज डीएसपी विविन सिराज रिचर्ड्स? मुझे लगा था भाई 12.5 करोड़ का बंदा यार, आरटीएम उठेगा, नहीं उठा भाई। बट ऑन अ सीरियस नोट इन्होंने फुल रिवैम्प मारा है इस समय आरसीबी का। और अब जो टीम बनी है उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो देखो, बैटिंग लुक्स वेरी 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 सॉलिड अगेन। अभी एक अच्छी चीज है कि बैटिंग सिर्फ केजीएफ पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मुझे तो टॉप के 6 बैट्समैन ही काफी सॉलिड लग रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इसमें इज कि ये बहुत अच्छे रोल डिफाइंड प्लेयर्स लिए गए हैं यहाँ पे। फिल सॉल्ट मारेगा, कोहली एंकर कर सकता है, तेज भी खेल सकता है, पाटीदार है नीचे इनिंग संभालने के लिए। उसके बाद तुम्हारे पास 4 पे लिविंगस्टन है जो फिर से फोड़ सकता है। देन तुम्हारे पास जितेश शर्मा और टिम डेविड जैसे प्लेयर्स हैं जो सेल्फलेस हिटिंग करने के लिए बने हैं। बस प्रॉब्लम इनकी थोड़ी इनकंसिस्टेंसी है। ऑल्सो सेकंड थिंग, बॉलिंग में आई थिंक दे हैव इन्वेस्टेड वेरी गुड। भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड एक्सपीरियंस बॉलर्स लेके आए हैं, और उनके साथ फिर यंग और डायनामिक पेसर्स है, राशिद दर सलाम और यश दयाल जैसे, और फॉरेन बैकअप पेसर्स भी डिसेंट ले आए हैं। मतलब लुंगी गिडी है, नुवन थुसारा है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आरसीबी का बॉलिंग लाइनअप लुक्स स्टेबल। मतलब अभी मैं भुवी और हेजलवुड के 8 ओवर पे थोड़ा बहुत डिपेंड कर सकता हूँ। इन जनरल आई थिंक आरसीबी ने कोशिश यहाँ पे करी है अपने कोर को अच्छा करने की। मतलब पहले जो केजीएफ होता था अब वो बीकेएल बन गया। बट नहीं, माय पॉइंट इज इनका इंडियन कोर बहुत अच्छा है। इनके पास बॉलिंग में एक्सपीरियंस भुवनेश्वर है, फिर कृणाल पांड्या है आई थिंक, जो थोड़ा सा सॉलिडारिटी ले आता है। एक आध ऑलराउंडर है, ठीक ठाक करा लेता है यार, इतना कोई इसे बुरा प्लेयर नहीं बोलूंगा मैं। नहीं मतलब और सीरियस नोट, तुम्हारे पास अगर कोहली है, पाटीदार है, जितेश शर्मा है, कृणाल पांड्या है, भुवी है और यश दयाल भी है, तो एकदम सॉलिड इंडियन कोर लग रहा है। मतलब लग रहा है तुम्हारी टीम में अच्छे इंडियन प्लेयर्स भरे हुए, जो आई डोंट थिंक आरसीबी फोकस करती थी। मुझे लगता है ये लोग फॉरेन पे ही फोकस करते रहते थे। बट जेन्युइनली ये मुझे मिक्स ऑफ एवरीथिंग वाइब्स दे रहे हैं। मतलब सब कुछ बेसिस कवर करने की कोशिश करिए विद इंडियन प्लेयर्स ओनली। और फिर देवदत्त पडिक्कल को भी ये लोग वापस ले आए हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। हो सकता है उसकी कमबैक हो जाए इसी बहाने। एंड जेन्युइनली बोलूंगा, मुझे नहीं लगता कि आरसीबी कभी भी किसी ऑक्शन के बाद इतनी बैलेंस लग पाई है। मैं नहीं बोलूंगा बहुत क्रेजी टीम है, बट मुझे लग रहा है कि बहुत बैलेंस्ड टीम है। सो आई वुड गिव देम अ डिसेंट 8.5 ऑन 10। पेस पे इन्होंने काम करने की कोशिश करी, स्पिन पे इन्होंने काम करने की कोशिश करी, और बैटिंग तो ये हमेशा सॉर्ट करते ही है। वीकनेस इनकी क्रिकेट है, इनकी किस्मत है, और इनसे दिल लगाना, क्योंकि फैंस का ये दिल तोड़ देते हैं और प्लेयर्स को ये रिटेन नहीं करते हैं। डीएसपी सिराज की इंस्टाग्राम पोस्ट पढ़ के अगर तुम्हें रोना ना है तो मेरा नाम बदल देना। नहीं, लेकिन सीरियसली बात करें तो स्पिन आई थिंक थोड़ा सा ना लैक कर रहा है इन टर्म्स ऑफ, या तो एक्सपीरियंस है, जेन्युइन स्पिन नहीं है, और जेन्युइन स्पिन है तो एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा का एग्जांपल हो गया, स्वप्निल सिंह का एग्जांपल हो गया। नंबर ऑफ स्पिनर्स है तुम्हारे पास टीम में, बस वो जेन्युइनिटी थोड़ी सी लैक कर रही है। सुयश शर्मा को ज्यादा टाइम हुआ नहीं है अभी खेलते हुए, तो मुझे तो लगता है एक फॉरेन स्पिनर को ला सकते थे जो एटलीस्ट बेंच पे रहता, लेकिन एक होना चाहिए था, मतलब किसी बाई चांस चेपॉक टाइप की पिच पे मैच खेलने के लिए। बट इन जनरल देखो काफी स्पिनर्स है, स्वप्निल सिंह, लिविंगस्टन, टिम डेविड भी हाथ घुमा देता है, कृणाल पांड्या है तुम्हारे पास, और सुयश शर्मा। स्पेशली इनमें से मोस्ट ऑफ देम बैटिंग भी दे देते हैं। दूसरी एक छोटी सी प्रॉब्लम जो तुम नोटिस करोगे वो है कि इनकी टॉप 6 में कोई भी लेफ्ट हैंडर नहीं है। तो अगर तुम चेपॉक पे मैच खेलने गए या फिर तुम लखनऊ मैच खेलने गए और सामने से रवि बिश्नोई आ गया, जड्डू आ गया, लेफ्ट आर्मर आ गया, तो तुम
कट लोगे। तो मुझे लगता है वैसे मैचेस के लिए ना कृणाल पांड्या ऊपर आके खेल सकता है, मतलब 3 या 4 नंबर पे मिडिल में आके। और मुझे तो लगता है कि उसको वहीं पे ही सूट करता है। वो नीचे जितना खिलाओगे उतना ज्यादा रिस्की है। ऑल्सो वन मोर पॉइंट, इंडियन पेस बॉलिंग में थोड़ा सा बैकअप की कमी लग रही है। लाइक बहुत सारे नोन नेम्स थे जो कि अच्छा भी कर सकते थे और उनको उठाया जा सकता था, बट इन्होंने उनमें से किसी को नहीं उठाया। सो ओवरऑल आई वुड गिव देम एन 8.5 on 10। इस वीडियो में आई थिंक द हाईएस्ट रेटिंग है, बट दैट डजंट मीन सबसे ज्यादा रेटिंग है, क्योंकि आगे जो वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मुंबई, सीएसके, डीसी, एलएसजी सबको कवर करूंगा, उसमें देख लेना। ओवररेटेड बाय में मुझे लग रहा है जेन्युइनली टिम डेविड। मुझे नहीं लगता ही इज अ वेरी गुड ऑप्शन। पता नहीं इनका क्या था भाई, लिटरली टिम डेविड मुंबई से यहाँ आ गया और वहां पे विल जैक्स चला गया। भाई तुम विल जैक्स पे टीम लगा सकते थे, नहीं लगाया। वहां से अंबानी साहब का बेटा उठ के आया और हाथ मिलाया। कुछ तो भाई पक्का डील हुई है अंडर द टेबल। अब अगर उनको कोई प्लेयर चाहिए और वो चाहते हैं कि तुम टीम ना उठाओ, तो कैसे, किस बेसिस पे उससे लड़ोगे भाई? वो खरीद लेगा तुम्हें? तो मैं इस बंदे के बारे में थोड़ा स्केप्टिकल हूँ, विच इज व्हाई मुझे लगता है कि ये लोग टॉम बेथेल को खिला सकते हैं बीच में, जो कि एक अच्छा अप एंड कमिंग इंग्लैंड प्लेयर है, विच विल ऑल्सो बी माई अंडररेटेड बाय फॉर दिस टीम। एनीवे, लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई है। बताना चाहूंगा तुमको, इनके पास कैप्टन नहीं है। अगर विराट कोहली बोलते हैं कि भाई मेरे को कैप्टनसी नहीं करनी, तो फिर क्या ऑप्शंस नहीं है? तुम वेंकटेश अय्यर के लिए 23 करोड़ दे रहे थे, केएल राहुल के लिए 14 करोड़ नहीं दे रहे थे तुम। मतलब देखो, जितना सुनने में आ रहा है कृणाल पांड्या ही कैप्टन हो सकता है आरसीबी का अगला। ऑप्शन तो भूवी भी है, एसआरएच के लिए उसने पहले की हुई है, लेकिन कृणाल पांड्या थोड़ा रिसेंट कैप्टन है, एलएसजी को आगे भी लेके गया था पिछले एक आध सीजन में, तो आई थिंक वही सेंस बनाएगा अगर विराट कोहली नहीं लेते। पर परफेक्ट तो यही होगा अगर कोहली वापस आ जाता है, या फिर रजत पाटीदार के लिए भी देख सकते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर तो वो भी है। अनसोल्ड में से मुझे लगता है ये लोग कार्तिक त्यागी को लेके आ सकते थे, वो एक अच्छा ऑप्शन था बेंच के लिए इंडियन पेसर्स में। एंड ऑल्सो बेबी एबी भी अनसोल्ड गया है, डेविड ब्रेविस, उसको भी लेके आ सकते थे यार, सही रहता, मतलब एकदम एबी डिविलियर्स वाला रिप्लेसमेंट। लेकिन एक और वीकनेस, एक बार बैटिंग लाइनअप देखो, 1 फोन कॉल फ्रॉम ईसीबी एंड विराट के साथ प्लेन में बैठ के सारे निकल लेंगे। अबे सारे डिपेंडेबल तो इंग्लिश बैटर उठा रखे टिम डेविड को छोड़ के। एनीवे, सो ये थी मेरी इन टीम्स की अभी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस और ये सब रेटिंग्स। तुम लोग भी कमेंट में जरूर बता देना। अब इनमें से आई जेन्युइनली फील आरसीबी हैड द बेस्ट ऑप्शन। उन्होंने इवन दो मार्की प्लेयर्स में से नहीं उठाए, सब लोग उनकी स्ट्रेटेजी को पहले दिन पे क्वेश्चन कर रहे थे। ऑलमोस्ट विराट कोहली ने रिजाइन कर दिया था टीम से, ये सब देख के कि क्या कर रहे हैं लोग। बट मुझे लगता है उन्होंने सेकंड डे पे अच्छा रिकवर करा और जो भी पैसे लगाए वो इवेंचुअली प्रूवन प्लेयर्स लेके आए। ऑल्सो गाइस, परी मैच स्पोर्ट्स को चेकआउट करना मत भूलना। मेरा कूपन कोड पाहुलालिया यूज करके तुम्हें डायरेक्ट 700 रुपीज ऑफ मिल सकते हैं ऑन एनी परचेज। स्टार्ट क्रशिंग योर गोल्स टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू गियर अप विद परी मैच स्पोर्ट्स। पिन कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पे भी आके फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।